तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आज के क्लास के लिए होंगे तैयार। एसएससी जीडी के लिए 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके सीएचएसएल, एयरफोर्स और नेवी या जो भी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में होंगे ताकि आपका कम समय में अधिक तैयारी हो सके। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। वित्त मंत्रालय। 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है और बचे सभी नोट आरबीआई जारी करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, और बाकी सब नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वह आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्णा सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और बिहार पुलिस फायरमैन में यह पूछा गया प्रश्न है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी। डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। 6 नंबर प्रश्न है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। 7 नंबर प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो 7 का प्रश्न राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी किस झील से निकलती है। चोलामू झील से। तीस्ता नदी जो है वह चोलामू झील से निकलती है और चोलामू झील सिक्किम में है। चोलामू झील अगर पूछा जाए कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया था। तो 1942 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है और इस मिशन में 3 सदस्य थे। 10 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है। तो मूल अधिकार भारत के संविधान में भाग 111 में है। भाग 111 में मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी और कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। और इसकी स्थापना किसने की, 1985 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1885 होना चाहिए। 1885 में हुई और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में, और किसके द्वारा स्थापना की गई, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से होने शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन आपसे 13 नंबर पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर आँख हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आँख प्रभावित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और रोग कौन सा है, रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। और रतौंधी किस अंग में होता है, तो आँख में होता है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जे कान्हा जी थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में श्री N.V. रमन है। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को। वेद 4 प्रकार के होते हैं और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, और अधिकतम पूछे तो केरला है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा, वही अगर अधिकतम पूछा जाए तो यह आपका केरला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से प्रारंभ हुई थी। तो हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
अगला प्रश्न 19 नंबर है। जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, सीएचएसएल के लिए और एनटीपीसी का जो एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए भी। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न 20 नंबर, दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? रिपन के काल में और 1881 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? रिपन के काल में और 1881 में। चावल और गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। चावल और गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। अगर चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पूछा जाए तो वह आपका चीन का है। अगला प्रश्न, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो ल्यूडर वंश से। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ल्यूडर वंश से था। एलिजाबेथ से आपका क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध शुरू हुआ था। और ज़्यादातर ऑप्शन में आपके आते हैं 1526 की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला प्रश्न, बाबर की मातृभाषा क्या थी? तो तुर्की थी बाबर की मातृभाषा। अगला है, नागासाकी शहर किस द्वीप पर है? तो क्यूशू द्वीप पर नागासाकी शहर है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में कितने रेल मंडल है? तो 18 है। वर्तमान समय में भारत में 18 रेल मंडल है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि में भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रहण कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1857 में दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में 40 सीट है। और सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपिस मेसी मंगल पर। और अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग क्या कहलाते हैं? सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग जो हैं वह सूर्य किरीट कहलाते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुतों बार पूछा है, अमृतसर पंजाब के अमृतसर शहर में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जनरल डायर जो है वह वहाँ गोली चलाने का आदेश दे देता है। 38 नंबर प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख का शासक कौन था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का शासक कलिंगराज खारवेल था। अगला प्रश्न, वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। 40 नंबर प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। 108 कुल उपनिषद की संख्या है। तो एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने लगभग एसएससी जीडी, सीएचएसएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीके पूछा जाता है, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें VVI 40 जीके क्वेश्चन किए, जीके टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएं जो आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एसएससी जीडी के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, उनके लिए जीके जीएस के लिए बहुत अच्छा क्लास हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और ये भी एसएससी जीडी के लिए था, लेकिन एक शेड्यूल बनाकर क्लास ली जाएगी, हर टाइम आपको बता दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार का सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।